जो बालक सिचुएशन समझ रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ये जो टॉपिक है आसान टॉपिक है। इसमें यूं मोटे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ये कितना मोटू क्वेश्चंस है। 2 नंबर का ये, उसके बाद 2 नंबर का ये, 4, 3, 7, 2, 9। 9 नंबर का क्वेश्चन और छोटे छोटे फॉर्मूला है। सो इट इज वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक्स जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले की लिस्ट में दे देता हूँ तो भी आप कर सकते हैं। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि प्लीज फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स। ज्ञान कितना लोगे यार। बात बात ये है। देखिए, गर्ल होल्ड्स अ रबर बॉल आउट ऑफ अ विंडो ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, मास इतना बॉल का, बॉल इज रेस्ट 10 मीटर अबव द कंक्रीट पाथ। तो ऐसे मैडम ने 10 मीटर ऊपर बॉल रखी हुई है। ठीक है। देखिए, बार बार देखिए, होल्ड्स अ रबर बॉल है, रिलीजेस द बॉल है। इसका मतलब वो शी इज नॉट थ्रोइंग द बॉल, शी इज जस्ट होल्डिंग द बॉल एंड शी इज जस्ट रिलीजिंग द बॉल। अपनी तरफ से कोई वेलोसिटी नहीं दे रही। उसने बॉल को ऐसे रखा हुआ है, फिर उसने बॉल को छोड़ दिया। तो आप बोल दीजिए मैडम, व्हाट इज द जीपी। कोई कुछ बोलना चाहता है, आंसर आ जाएगा। ओके। तो मैडम ने रिलीज कर दी बॉल, पाथ पे नीचे जा रही है टुवर्ड्स द पाथ। बॉल स्ट्राइक्स द पाथ, बाउंसेस वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, शोज द बॉल फॉलोइंग द पाथ। बढ़िया। स्पीड ऑफ द बॉल immediately बिफोर इट स्ट्राइक्स द पाथ इज 14 मीटर पर सेकेंड। इमीडिएटली आफ्टर। निशा जी, ऐसा क्यों हुआ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। शाबाश। सेंकी डायग्राम की है ना आपने, की है ना। बस बात कर। वेस्टेज होगी ना, सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी में जाएगा। थर्मल एनर्जी चलेगी, साउंड एनर्जी हो गया, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे। दे माइट बी निग्लिजिबल बट लॉसेस तो होंगे। अगर आप देख रहे हैं 14 मीटर पर सेकंड से उसने हिट किया, 12 मीटर पर सेकंड, कुछ तो लॉस हुआ है उसका। तो सेंकी डायग्राम में हम देखते हैं ना कि देर इज अ हीट लॉस ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो उसी तरह एज अ टीचर अगर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, सो आई माई एक्सपेक्टेशन इज, मैं इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ी काम कर सकता हूँ कि आपको 100% समझ आएगा। माई एक्सपेक्टेशन इज, अरे 70% भी हो गया ठीक है, बिकॉज देर विल ऑलवेज बी 30% लॉस ड्यू टू। मिस जानी को क्रश दिखा, मिस जानी को क्रश नहीं दिखा। मिस जानी को जिस दिन क्रश दिखा शी वॉज सो हैप्पी कि लेक्चर पे फोकस ही नहीं कर पाई। और जिस दिन नहीं दिखा तो शी वॉज सो सैड कि घंटा फिजिक्स, आई हेट फिजिक्स, आई हेट द वर्ल्ड, आई हेट ह्यूमैनिटी, स्टॉप द वर्ल्ड, आई वांट टू गेट ऑफ। है ना। ये सब चलता रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करूँ मिस जानी एकदम अटेंटिव होंगी, ऐसा तो होगा नहीं। टांगे हिल रही है शायद, अभी भी सोच रही हूँ। इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हैं आप, इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हैं आप, इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही है, दाल में कुछ काला है मैडम। तो देर इज अ लॉस, देर इज अ लॉस बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग्स में आप, यार वो कुछ भी हो सकता है, वो साउंड एनर्जी में चला गया या वो थर्मल एनर्जी में चला गया। कोई चांटा लगता है मुंह गर्म हो जाता है, चांटा कभी लगा पता नहीं, अब लगते भी या नहीं लगते, तो एक चांटा लगा ना बढ़िया एकदम, चीक्स गर्म हो जाते हैं ना, आवाज भी आती है, आवाज भी आती है। तो दैट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स। बात समझा। तेरे लगाया क्या, लड़की ने लगाया क्या तेरे। ये बार बार तुझे देखा, अच्छा उसने लगाया।
नाइस, वेरी नाइस। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इमीडिएटली आफ्टर द, तो निशा जी क्या लिखो आफ्टर द स्ट्राइक्स, क्या आएगा? हाफ इंटू, जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट। ओ तू, ओ चौधरी साहब, शांति रखो। यस, शाबाश। हाँ, तो क्या लिखूं यहाँ पर? आफ्टर क्या है बच्चे? आफ्टर, आंसर निकाल लेंगे। यूनिट क्या होगा, यूनिट बता दीजिए बस। आई थिंक है, या श्योर है? कुछ और भी होते हैं क्या? जूल्स के जानी? हाँ, हो सकता है। जानी लिख दो, नहीं, नो इट शुड बी जानी, बिकॉज जानी नी लाइक्स जानी। नहीं समझ में आया। निशा जी, लेट अस अज्यूम कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स, मिस जानी। इन- ये हर बार आपका व्हाट क्यों होता है, आप कहाँ जाते हैं? निष्का जी बोलिए, व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग? निष्का जी कैसे निकालेंगे? तो हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर्स कभी भी आप देख सकते हैं, नाइन्थ में देख सकते हैं, टेंथ में देख सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एक्चुअली मुझे, ठीक है, मैं जो भी किया, मैं फिर इसको ऐसे ले देता हूँ। मैं इसको ऐसे ले देता हूँ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैं ऐसे ले देता हूँ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वो गेन इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग है। ये बात तो समझ आ गई ना? तो भाइयों, एक्स्ट्रा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कंसेप्ट दिमाग में अब्जॉर्ब होता है। टेंथ क्लास वाले बच्चे करते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे। वो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो आई थिंक 5.2 जूल जो है, वो गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग होगा, और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल होगा। जैन ठीक बोल रहा हूँ? भाई को कुछ बोलना चाहता है? निशा जी, आपको कंसेप्ट समझ आ गया? तो निशा जी, क्वेश्चन आपसे या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, या तो ऐसे पूछा जा सकता है। बट इसके चांसेस कम है, मोस्ट प्रॉब्ली दे लास्ट यू व्हाट इज द गेन इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वही गेन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स है। आपको बात समझ आ गई? तो जैसे अगर लेट अस अज्यूम इस क्वेश्चन को थोड़ा और स्ट्रेच कर दिया जाए, आपसे कुछ ऐसी एक फिगर बनाई जाए जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि इसका सेंकी डायग्राम बना दो। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी काइनेटिक एनर्जी बॉल लेके आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी, और यहाँ ये वाली जो एनर्जी है, ये 5.2 जूल होगी। मैं समझ आ गया?
So the between 12 square 1 minus the 14 square 1 now is 196 minus 144. अरे वो साइन चेंज कर दिए यार, ऐसे में कर देता हूँ। अब ठीक है। अब ठीक है। देख जानी, तेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये तुझे बता देता हूँ कि देख, अगर तू लिखेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, तो लेट अस अज्यूम हम लिखते हैं -5.5.2 जूल। या इसको फिर से ऐसे लिख ले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। अब ठीक है। तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है? माइनस, मतलब लॉस हुआ है। बट अगर तू बोलता है गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग्स, तो वो होगा +5.2 जूल। भाई, डाउट है? कुछ बोलना चाहते हैं? ओके। शो दैट चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द 5.2 kg मीटर पर सेकेंड। निशा जी, आप बताना चाहते हैं? ओके। मिजानी, आप बोलना चाहते हैं? निष्का जी, आप बोलना चाहते The answer we got was minus 0.4. हैं? ओके। जैन साहब? Also, मुझे भी वही हाँ, तो ठीक है, वो उसने थोड़ा गलत लिखा होगा शायद कहीं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0.2 इंटू 0.2 into 14. Well, 0.4 आ रही है ऐसा। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा? कुछ 14 0.4 होगा। ठीक है। कुछ बोलना चाहते हैं? तो बॉल इज कॉन्टैक्ट फॉर 0.25 सेकेंड्स, फाइंड द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स। तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो फोर्स को, force upon time, momentum upon time equal to 4. तो मोमेंटम जो है वो फोर्स अपॉन टाइम होता है। ठीक लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ? और ये ठीक है, गलत है? ये होता है या फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है? भाई, क्या होता है? क्या? मोमेंटम फोर्स अपॉन टाइम होता है या फोर्स मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, ये पूछ रहा हूँ। कुछ भी बोलते हो यार। ये ना, मैं भूल रहा था, पता नहीं क्या रीजन है। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। वही जान, समझ आया? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। याद है? ठीक है। तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? 0.4 -0.4, टाइम कितना है? 0.2 माइनस 1। सो 1.6 क्या, न्यूटन। ठीक है भाई, डाउट है? कोई कुछ बोलना चाहता है?